यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। तो मैं सुघड़ नहीं हूँ, ठीक है? तुम अपने लिए अच्छी सी सुघड़ सी लड़की तलाश कर लो, मैं तो चली। मैं मजाक कर रहा था, तो नो। आलम और धनो की शादी की बात पक्की की जा रही है। हम मियाँ बीवी को भी बिठा दीजिएगा उसमें। करीना को बहुत बुरा लगता है, वो कहती है कि हमसे किसी बात। और वैसे भी तुम यहाँ पे अपनी बहन की खिदमत के लिए आई हो या हुक्म चलाने? हाँ, खिदमत करने। और वैसे मुझे अपने हाथ से काम करने में कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि हम अपने घर में सारे काम खुद ही करते हैं। हसीना को सब कुछ बता दो साफ साफ के वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए बस। मुझे नहीं चाहिए कोई औलाद। मगर मुझे चाहिए मार, मुझे चाहिए औलाद। यही है जिंदगी, है जिंदगी। जाहिल लड़की, क्या इधर उधर खाती फिर रही हो? तमीज नहीं है? इन फकीरों के लिए तो जैसे इस घर में लंगर खुला हुआ है। मजे आ रहे हैं ना तुम लोगों को? सारे भूखे नंगे एक ही घर में इकट्ठा हुए हैं। जाहिल कहेंगे, सब खराब कर दिया तुमने। चोर और फकीर नहीं गए। वो गोली बस नन्नी बस। तुम्हें और अपनी बेटी को इसलिए नहीं छोड़ा था यहाँ पे कि यहाँ पे जलील हो तुम लोग हैं। भाई ऐसा सलूक मुझसे बर्दाश्त नहीं है, बहुत हो गई बेइज्जती। अगर इतनी गैरत है ना तो ले जाओ अपनी बीवी बेटी को। आप रहने दें, आप जाएं। एक्सक्यूज मी, तुम मुझे जाने को बोल रही हो? ये मेरा घर है। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अंदर अपने कमरे में चली जाएं, क्योंकि ये आपका मामला नहीं है। चल नन्नी बस, बहुत हो गई है। सामान बांध ले, इस घर में एक सेकंड नहीं रुकना। अब्बा, इन्होंने ना मुझे चोर फकीर भूखा कहा है। तुम चुप हो जाओ, तुमसे कहा ना मैंने। ओ प्लीज शट अप, बंद करो अपना ये मेलोड्रामा। लो, अच्छा हुआ एजाज भाई आ गए। एजाज भाई, हाँ अच्छा हुआ आ गए। देखे जहालत का तमाशा, और रखे ऐसे लोगों को घर में। इजाज भाई देखिए, हम लोग इज्जतदार लोग हैं। हमारी बेटी को भूखी नंगी कह रही है, ये तरीका सही नहीं है भाई। फकीर और चोर भी तो बोला था। जी एजाज भाई आप देखें ना किस तरह। एजाज भाई बात तो सुने। एजाज भाई देखिए रोज हमें किस तरह जलील कर रही है। एजाज भाई सुने तो। देख लिया, मिल गया जवाब। सुने तो है, काम हो गया पूरा। बाहर में जाए नूरा। बीबी यहाँ नहीं रुकने वाला मैं, बहुत इज्जत अफजाई हो गई है। मैं बाहर खड़ा हूँ, जा रहा हूँ। आना है तो सामान लेके आ जाना, वरना अपनी बेटी को लेके निकल जाऊंगा। मुन्नी, ये सब क्या हो रहा है नीचे? क्या हो गया एजाज? क्या हो गया? तुम्हारे बहन और बहनों ने तमाशा लगाया हुआ नीचे, रोज से लड़ रहे हैं वो लोग। कमाल हो गया यार। अब इस घर में ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। एक काम करें, अपने बहन और बहनोई से बोलें कि इस घर से अब चले जाएं सुकून के साथ। प्लीज, मैं मजीद जहालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। कि क्या कह रहे हैं एजाज? मेरी बहन बदतमीज नहीं है और उसका शौहर जाहिल भी नहीं है। वो दोनों तो बहुत इज्जत करने वाले लोग हैं। जरूर उनके साथ ऐसी वैसी बात हुई है और आप अच्छी तरह जानते हैं। यार जो कुछ भी है ना, मैं जहालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज उनको बोला जाए यहाँ से यार। दैट्स इट। नन्नी, हाँ तू ऊपर से नीचे क्यों आ गई? तुझे पता था ना मैं तेरे पास ऊपर आ तो रही थी, तुझसे मिलके जाती। तूने मुझे बताया क्यों? ये सब क्या हुआ है? बोल, तू कैसी बातें कर रही है?
ऐसी कोई बात हुई नहीं। वो बस रोज और लाडली की ना हल्की सी अनबन हो गई। इतनी देर में अरशद आ गए और बात बढ़ गई। तू परेशान मत हो, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी दिल्ली। मुझे तेरे घर में तुझसे क्या वो क्या चाह रही थी? अब जो है खबर लूं सत्या कोई देखो को देखो बहुत तो हमेशा किस तरह की फोन कर दे और मैं तुझे गेट बस ये पकड़ छोड़ती सोच ना कर। अच्छा कुछ हाँ बस तूने वो इतने से आप मेरे सवाल कुछ होगा तुम मेरा मौजूदा हो, इतना जान। वक्त नहीं है जो कि पलट के वापस आया है और आपके इस वक्त से जा मिला है। लेकिन आपने तो उसे चाहा था ना। हाँ मैंने चाहा था उसे, और अब वो चाहती है। ये हसीना सब कुछ भी नहीं, वो शुरू से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की लड़की है। तुम गलत सोच रहे हो। मैं गलत नहीं समझ रही मायर। एक औरत दूसरी औरत को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती मायर। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो फिर मैं उसे कहीं और शिफ्ट कर देता। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर तुम चाहती क्या हो? ये तो मुझे भी नहीं पता। एक बात है, अगर खुद को उसके लिए मना लूंगी तो आपको भी मना लूंगी। तो आज जनाब को बड़ी शौकी सूझ रही है।
लगता है आज दुकान पे नहीं जाना। दुकान? वो दुकान है? तो और क्या है? अरे भाई, स्टेट एजेंसी। मैं कोई आलम की तरह दुकानदार नहीं हूँ। आलम भाई की दुकान से लगी बंदी तो आती है रकम, कम से कम वो रोज दुकान पे तो जाते हैं। लगी बंदी? पर कर दी ना छोटी बात। अरे मुझे कोई लगी बंदी नहीं चाहिए, मैंने बहुत तरक्की करनी है। पता नहीं कब होंगी वो तरक्कियां। ये तो उम्र गुजरती जा रही है, अभी तक तो कोई तरक्की नहीं हुई। अच्छा बस, हर वक्त आने मत मारा करो। मेरी 1-2 डीलें चल रही हैं, देखना इंशाल्लाह एक साथ 5-10 लाख आ जाएंगे। वो डील घर बैठे तो नहीं होंगी, जाओगे तो होंगी ना। यार मैं गोली का इंतजार कर रहा हूँ, पार्टी है उसके पास। तुम जाओ, जाके चाय बना के लाओ। हाँ, बस तुम यहाँ बैठे बैठे चाय पीते रहो और उस गोली का इंतजार करो। और जिस काम में तुम दोनों होगे ना, वो काम कभी जमेगा ही नहीं। समझेगी नहीं है मिडिल क्लास औरत। गोली कहाँ रह गया? हम लोग यूनी में कैंटीन जाते थे, वहाँ पे इतना एंजॉय करते थे। और मायर तो क्लासेस बहुत बंक करता था। मैं उसे कहती थी कि पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन बस पढ़ने में वो बहुत पीछे था। हर वक्त खाता पीता रहता था, उसे बस खाने पीने को मिल जाए। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? देख रही थी कि मायर जिसे गुजरा हुआ वक्त कहता है वो कितना खूबसूरत है। क्या मायर मुझे गुजरा हुआ वक्त कहता है? कितना बुरा है वो। तुम्हारे आ जाने के बाद मैं उसे गुजरा हुआ वक्त लगती हूँ। तुम गुजरा हुआ वक्त कहाँ हो ईशा? गुजरा हुआ वक्त कभी लौट के आता है क्या? क्यों, तुम्हें मेरा लौट कर आ जाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? एक बात पूछूं, सच बताओ। मैं तो हमेशा सच ही बोलती हूँ, झूठ मेरी फितरत में ही नहीं। मायर क्या है तुम्हारे लिए? ये कैसा सवाल है? तुम सवाल पर ध्यान रख दो, बस खुद को टटोलो। इसका जवाब तुम्हारे अंदर ही है, उसकी तलाश करो। तुम मायर और मुझ पे शक कर रही हो? बिल्कुल नहीं। अगर शक करती तो ये सवाल मायर से करती, तुमसे नहीं। तो तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि सिर्फ तुम हो ईशा जो मेरी बात समझ सकती है। हसीना, मायर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। वो वक्त गुजर गया। मैं इस लम्हे की बात कर रही हूँ। अब इस लम्हे, इस वक्त में मायर तुम्हारे लिए क्या है? किससे भाग रही हो ईशा? मायर से, मुझसे या खुद से? मैं तो भाग भाग कर अपनी जिंदगी से थक गई हूँ, तभी तो यहाँ आई। और यहाँ आई तो यहाँ मैं थी, है ना? अच्छा चलो ये बताओ कि अगर मैं यहाँ ना होती और मायर ने अब तक शादी ना की होती तो तुम क्या सुनना चाहती हो हसीना? वही जो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारा सच। मुझे मायर की बीवी मत समझो, अपनी दोस्त समझो। मेरा सच तुम्हारे लिए बहुत तकलीफदेह होगा। ये सच तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारे चेहरे पे देख चुकी हूँ, तुम्हारी आंखों में पड़ चुकी हूँ। बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अले आले आले भाई, इतना सत्यता से हो जरा खबर चल दिया चलो, तो हमारे पाँव में पहिए तो नहीं लगे ना? छोड़ दे दरवाजा। कौन है? अबे मौत का फरिश्ता हूँ, रूह कब्ज करने आया हूँ। आपा तू मौत का फरिश्ता नहीं है, तू जबरदस्ती का रिश्ता है।
वैसे खाला तमीज नाम की कोई चीज होती है, जब इंसान घर में आता है ना वो भी इतने दिनों बाद, तो सलाम दुआ कोई कर लेता है। निकल निकल बलिया निकल बढ़िया, हमारे घर से हमें निकालेगी। मुझे तमीज सिखाई दी, बलिया तमीज होती है तो तमीज। जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, उस वक्त आप टूटे हुए रिश्तों को जोड़ रहे थे एजाज। ये मेरी बहन और बहनोई थे जो आपके बेटा होने पे पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयां बांट रहे थे। यही है जिंदगी, है जिंदगी। दिमाग खराब होके रह गया इस घर में, जिसको देखो अपनी अपनी हाथ तरफ है। ओहो थारे पहले बैग लेकर आ दे, जब बात पता तो निकाल दिया। तुम तो बात ही मत करो खाला, तुमसे तो एक फोन ना हुआ मुन्नी को। किस बात के लिए? किस बात के लिए? मुबारकबाद देने के लिए, उसके अल्लाह ने औलाद दी है। मेरे पास बैलेंस ही नहीं था, नहीं तो मैं दे देती मुबारकबाद। इसमें बुलाई थी, आए तो पैसे थोड़ी लगते। तो तू तो ये कह रहा था मुझे कि ये नन्ही जो डिफेंस में रहती और तुम यहाँ हुकूमत करोगी। एक नंबर तक धूता है तो धूता, तेरा दीन ईमान नहीं है कोई। अरे नहीं ना खाला, देख मैंने को तुझसे अकेली हुकूमत चलने वाली नहीं है, मैंने को तेरे लिए एक मुशीर ले है दोनों मिला के चलाइयो। ये मोती मेरी मुठीर नहीं, दुतवान है दुतवान। और खाला आजकल किसका डस रही है? तमीज से बात कर, इतनी मेहनती है, बातें चली दफा हो जाते। दसूंगी ना तो सबसे पहले तुझे ही दसूंगी। ये इतनी बातें थी बड़ी बड़ी चलती, मैं मुझसे ही थी, फिर हो रही थी मुझसे। आधे आधा फिर से यहाँ पर। उफ अल्लाह। अबे गोली, कहाँ रह गया था तू? यार तू बहुत लापरवाह इंसान है। देख मैं तुझे बता रहा हूँ, तू सुधर जा, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा मैं। निकाल दे भाई, मैं करता कबू तेरे बाद नौकरी से निकालूंगा। जेब में चने खाने के पैसे नहीं, नौकरी से निकाल दूंगा। यार गोली भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हो यार? गोली भाई मैं कह रहा था कि यार हमें एक पार्टी के पास जाना था ना डील फाइनल करने के लिए, बस उसी की बात कर रहा था मैं। आप तो नाराज हो गए। अब बात की ना सही लेने में इंसानों की तरह, बारी ऊपर से आ रहे हैं। अरे यार मेरी बीवी ने मुझे ताने दे दे के तपा दिया था, बस इसीलिए आप पे गुस्सा उतार दिया। अब बताओ क्या करना है? एक सबसे पहले एक काम कर लीजिए, अपनी लुगाई को काबू में रखियो, वरना काम वाम कद्दू होगा। हाँ डील का पूछा हूँ, उसका क्या करना है? बीवी को तो मैं संभाल ही लूंगा। अरे भाई अगर ये डील नहीं हुई ना, महीना खत्म होने वाला है, किराया कहाँ से लाऊंगा? तू तो ठीक ठाक पैदल चल लिया, फुल खाली। तो और नहीं तो क्या। चल खैर है, मैं लेके चलता हूँ भाई। बस ये बता भाई, किसी और के पेट्रोल का आसरा तो करा देगा ना, किसी और से मांग के लाया हूँ। अबे अब ये मत कहना कि पेट्रोल के पैसे भी नहीं है तेरे पास। आ गए पैसे? अरे ये तो आलम है। अरे यार आलम भाई, वो 200-400 रुपए तो देना यार, हम लोग एक डील फाइनल करने जा रहे हैं, वापस आके देता हूँ। 1 रुपया नहीं है मेरे पास, समझा तू? तेरा तो खून फुल टाइम वाइट हो गया भाई, सगे भाई को चंद 100 रुपए के लिए मना कर रहे। हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि शादी करनी है मुझे, बहुत खर्चे होते हैं, इतना फजूल का पैसा नहीं तुम लोगों को पैसा जाया करूँ मैं। ओ यार तू उठते बैठते शादी की बात करता रहता है। ओ भाई हमें पार्टी के पास जाना है यार। जाना पार्टी के पास जाना है, एक नंबर का फ्रॉड और चीटर है तू। देख रहा है गोली, देख रहा है तू? मैं क्या देख रहा हूँ, अपने आप को देख, अपनी हरकतें देख। हर एक का डस लगाकर बैठा हुआ है, पता नहीं किस किस के खाए में, तभी तो सब तुझसे बचे। फिर दिल छोटा नगर भाई बेटा ना, गोली भाई है तो कोई ना कोई जुगाड़ हो जाएगी मामू। आया। अरे गोली, तू ही मेरा आखिरी सहारा है। अरे यार इस पूरी दुनिया में तू ही एक नंबर आदमी है। मेरे पास पैसे आ जाने दे, देखना तुझे सोने में तोल दूंगा मैं। मैं तेरी कोई शहजादी हूँ, मुझसे शादी करेगा सोने में तोल दूंगा। आजा देखू छोड़ू। आखिर कब तक शोक मनाती रहेंगे अपने घर वालों का? भाई एक दिन तो आपके घर वालों ने घर जाना ही था ना आपने। जाना था, जरूर जाना था, लेकिन इस तरह बेइज्जत होके नहीं।
और आपको तो मेरी खुशियों को शोक बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है जान। यार मैंने उन लोगों को तो कुछ भी नहीं कहा ना, जो कुछ कहा आज से कहा। हाँ, आपने उन लोगों को कुछ नहीं कहा, ठीक, मगर आप रोज को तो रोक सकते थे जो उनकी बेइज्जती कर रही थी। बहन है वो मेरी, मगर आपको इससे क्या? आप बात को बिला वजह ना बढ़ाएं प्लीज। जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, उस वक्त आप टूटे हुए रिश्तों को जोड़ रहे थे इजाज़। ये मेरी बहन और बहनोई थे जो आपके बेटा होने पे पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयां बांट रहे थे। आपने तो पूरे दिन में जाकर एक बार भी अपने बच्चे को देखा नहीं, और एक दिन के बाद आके उसको देखा। आपने तो ये तक नहीं पूछा कि उसका नाम क्या रखना है। कैसे हो सकती है आपको इस बच्चे में दिलचस्पी? कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे ये बेटा तो मेरा भी तो है ना, है भाई? और जो इधर आ जाओ 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 जाओ, वही। अरे आपके तो जो मुंह में आता है ना बोल देती हैं। इसका नाम मैंने सोच के रखा हुआ था, आजान जी। अच्छा नाम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड्डू इस वक्त खैरियत है? हाँ हसीना सब खैरियत है। वो मैंने एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल। हसीना वो एक लड़की है। तो क्या करूं लड़की को? वो है बस एक लड़की, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी? हाँ हसीना, उन लोगों से बात करनी है। अब बस तुम आ जाओ तो। कौन लोग हैं गुड्डू? कौन लड़की है? कैसी है? हसीना बहुत अच्छे लोग हैं और लड़की तो बहुत ही अच्छी है। अब बस तुम जल्दी से आ जाओ, उनसे बात कर लो। अब मैं किसी और को तो नहीं भेज सकता ना। नहीं नहीं नहीं, किसी और को भेजने की जरूरत भी नहीं है, मैं ही जाऊंगी। तो एक काम कर, लोगों से टाइम लेके मुझे बता दे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात करके ना तुम्हें बता दूंगा। अब बस तुम तैयार रहना, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हाय मेरे भाई, तुझे पता ही नहीं कि मेरी जिंदगी में क्या कुछ हो रहा है। जी चलें ठीक है, फिर आप वो फाइल्स मुझे भिजवा दीजिएगा। ओके 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 बाय। मायर मैं तैयार हो जाऊं, मुझे अम्मी क्या छोड़ देंगे? लेकिन क्यों? ये एक दिन के लिए जा रही हूँ, गुड्डू ने बुलाया, उससे कोई काम है। तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? कहा तो गुड्डू ने बुलाया, कोई काम है उससे। तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। क्या हो गया मायर, क्यों डर रहे इतना? मेरे जाने की वजह से या ईशा के साथ घर में अकेले रहने की वजह से? क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा भाई, मुझे गुड्डू ने बुलाया है, उसको कोई बात करनी है मुझसे, कोई काम है, कोई लड़की वड़की पसंद आ गई है शायद उसको, मुझे पता चला है, कंफर्म नहीं है अभी। अच्छा चलें, बताएं ना, छोड़ देंगे ना मुझे? नहीं, मैं साथ चलूं। अरे हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, माशाल्लाह से मुन्नी के यहाँ बेटा हुआ है। तुम मुझे बताया क्यों नहीं? मैं फोन करके मुबारकबाद ही दे देता। मैं जेलस हो रही थी उससे। बात करी, बताने वाली थी, बस भूल गई, याद ही नहीं रहा। और पता है हम अब तक देखने भी नहीं गए, कितनी बुरी बात है। एक काम करें, मुन्नी के यहाँ चले? ठीक है, पहले उनसे मिल लेते हैं, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के घर ड्रॉप करूंगा। ठीक है, रह लेंगे ना एक दिन मेरे बगैर ईशा के साथ। ओके, देखते हैं। नहीं बल्कि मैं तुम्हें अपने साथ ही ले आऊंगा। वैसे कल मुन्नी घर आई और आज तुम यहाँ आ गई।
उसके घर में ना बहुत सारे नौकर चाकर हैं, तो मेरी जरूरत नहीं है, समझी? अच्छा, अगर उनके घर इतने नौकर चाकर हैं, तो पहले तुम्हें क्यों बुलाया था? पहले की बात और थी, क्योंकि मुन्नी की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। और अब खैर से उनके घर में बच्चा आ गया, बच्चे को रखने के लिए आया रख लिया। आया रख लिए? इससे तो अच्छा था कि तुम्हें आया रख लेते। इस बहाने तुम डिफेंस में भी रह लेती और तुम्हें तनख्वाह भी मिल जाती। ज्यादा ना बकवास करने की जरूरत नहीं है मुझसे, अपनी औकात में रहा करो, समझ में आई? नौकरी मैं ना दिला दूं तुम्हें, बातें करा लो दिमाग खराब। एक तो मैं सीधी सीधी बातें कर रही हूँ, मुझसे टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रही है, सर पे चढ़ रही है मेरे। अरे क्या हो गया? मैंने तो ऐसे ही एक आध सवाल कर लिए तुमसे, तुम तो ऐसे गुस्सा हो रही हो जैसे वहां से तुम्हें निकाल दिया हो। वो मेरी बहन का घर है, मैं जब चाहे जाऊं, और ये मेरा घर है, मैं जब चाहे आऊं। तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली हैं? ज्यादा थानेदारनी बनने की जरूरत नहीं है, समझी या समझाऊं? चल दफाओ, मुझे क्या तमीज तो है नहीं, तू दफाओ यहाँ से, मैं क्यों दफाऊं? मेरा दिमाग खराब। कहाँ रह गया, समझ में नहीं आ रहा। अम्मा आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं ढूंढ देती हूँ ना, आप आराम से बैठे यहाँ पर। अरे मैं तेरे मुंह नहीं लद्दत आती। क्या हो गया? मैं तो उठते बैठते आपकी इतनी इज्जत कर रही हूँ। क्यों नन्नी? पहले अपना दुपट्टा ठीक कर ले, फिर बात करना। हाँ तू भी ना बहुत पुरखा है वैसे, खाला इससे बच के रहना, मजाक उड़ा रही है तुम्हारा। हाँ मैं जानती हूँ, तू बातें खबरें पढ़ने वाली टीवी में नहीं पढ़ते, ऐसे दुपट्टा ओढ़ते तबाते बातें कर रही है, वो कर रही है ये हरकतें। वैसे खाला जो कहो, मिली तुम्हें बहुत ठीक है ये बंदी, तुम्हारे अमालों का असर है ये। एक काम करो ना, इससे तुम भुगतो। अभी मैं बताती हूँ। बताओ मुझे तो इससे। चले मनुष्य मारी तेरा सत्यानाश जाए। हाँ नहीं तो इधर दिया मेरा मोबाइल। अम्मा दफा करे ना इसे, चले आए सास बहू मिलकर बातें करते हैं। मुझे पता है तू कितना मेरे से ना दिल से बात करती है, दिल से ताती है मुझे। अम्मा वैसे आपको तो मेरी किसी बात पर एतबार ही नहीं है। पता नहीं मेरा मोबाइल किधर रह दिया, कहाँ रह दिया, ये मनुष्य मारी नहीं छुपाया होता, मुझे लग रहा है ये इधर कमरे में फिर देती हूँ इस बार। एक मोती तो मैं मजा बताती हूँ। पता नहीं क्या हो गया, मेरा आना इस घर में सबको खल गया, आपको ही आए मेरे पास, ऐसी की तैसी कर दूंगी मैं भी। अरे बहन तुम फिर वापस आ गई? क्यों, तुम्हें क्या मतलब है इससे? मेरी मर्जी में आऊं या जाऊं, तुम होती कौन है मुझसे पूछने वाली? बोलो। अरे तुम तो बुरा मान गई, मैं तो ऐसे पूछ रही थी। ऐसे ही पूछ लिया? क्यों, तुम्हारे बाप का घर है या हमारा घर है? हमारी मर्जी, हम कहीं जाएं कहीं आए, तुम होती कौन हो? यहाँ आके बैठ गई हो। बात सुनो, मैं तो खुद तुम्हारी टिकट कटाने वाली हूँ, तुम्हें यहाँ से निकालने वाली हूँ मैं। अरे ज्यादा बदतमीजी ना करना मेरे साथ, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। जानती हूँ, गुड्डू की बीवी की खाला हो तुम। हाँ, तुम जैसे रिश्ते होते थे ना, हमारे अम्मा अब्बा के जो अम्मा अब्बा थे ना, वो इंडिया में छोड़ के आ गए, बल्कि फेंक के आ गए। अब तक वो गल सड़ गए होंगे, बल्कि मर गए होंगे, समझी? और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और मेरे से कोई सवाल जवाब किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं, ऐसे हाथ पे रख के मसल दूंगी तुम्हें, समझी? अरे चल चल निकल। अरे पागल ही हो गई है ये मोटा तो। मैं तो समझती थी कि आधी नफसियाती है, वहां से तो पूरी होकर आई है नफसियाती। पागल औरत, जो मुंह में आता है बगे चली जाती है, बगे चली जाती है। बदतमीज। तौबा है, वैसे इस घर में लोग इंसानों को नहीं पूछते, बेचारे पौधों को कौन पूछेगा? धन्नो है ना। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा, हाथों में मग्गा तेरे, हमको भी प्यारा लगा। बस ये एक तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी जिंदगी में मिठास घोल देती, मिठास घोल देती है। आलम आहिस्ता बोलो, इस घर में और लोग भी रहते हैं, अगर उस छोटी चूहिया ने सुन लिया ना, सबको बता देगी। अरे तो मैंने क्या गलत कहा है? अब अपनी होने वाली बीवी की तारीफ की है। आलम, अरे यार तुम तो शर्माती भी हो। वाह, ये तो मुझे अब पता चला। और तुम इतने रोमांटिक हो, ये मुझे आज पता चला। माशाल्लाह माशाल्लाह, तौबा है तौबा तौबा। मेरे मालिक, ये सब देखने से पहले मैं अंधी क्यों ना हो गई। हद हो गई है बेहयाई की। कैसी
कैसे दीदों में दीदे डाल के बातें हो रही हैं? मोटी, खुद ने तो भाग की शादी कर ली, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बेहया ही नहीं थी, हैं? और यहाँ के राग लाप रही है। ओ, तू चुप रहा मीस ने। नन्नी, तरीके से बात कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूँ। ओह, तुमसे आप जनाब से बात करूं क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगा तू। आप चलकर बैठे, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? तौबा तौबा, कितनी अदाकारा है तू। आप इस पागल को इग्नोर करें और चलें यहाँ से। दबाओ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। और सुनो। हाँ, कुछ नहीं। हया कर हया, बेगैरत, शर्म नाम की चीज नहीं है, पटरी से उतरे जा रहा है। और तुझसे तो मुझे यही उम्मीद थी, तू तो है ही छिचोरी। फिर उसको वही दौरे पड़ना शुरू हो गए, घिसा पिटा शाहरुख खान। तौबा। वाह वाह चांतारा, ये हुई ना बात। इस बात पे तो गले मिलना चाहिए। अरे मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। यही है जिंदगी, है जिंदगी। देखो चांतारा, मुझे वापस भी जाना है और मेरी जिंदगी में बड़े मसले मसाइल हैं वहां पर भी। मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकती हूँ और तुम हो के कोई जवाब ही नहीं दे रही। क्या जवाब दूं? बोलो, क्या जवाब दूं? बताओ। अरे फिर से वही बात, मैं धन्नो और आलम के बारे में बात कर रही हूँ और तुम मुझसे पूछ रही हो। अरे अरे, मेरा इतना भी हाथ नहीं है क्या पूछने का? है बताओ, इतना भी नहीं पूछते थे। तुम एक काम सुनो, ये मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो मेरा हाथ और मुझे घर से बाहर निकाल दो। ऐसा तो मत कहो। हाँ, ऐसी बातें ना करो तो फिर तेजी बातें करूं। बताओ, तुमने तो आलम से सारी बातें कर ली ना? हाँ, उसने सारी बात कर ली, अब मेरी क्या जरूरत है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं आलम से बात करूंगी? चांतारा, तुम बड़ी हो इस घर की, तुम ही जो फैसला करोगी वही मुझे कबूल होगा। अगर तुम्हारा फैसला इनकार में होगा तो मैं धन्नो की शादी नहीं करूंगी आलम से। और तुम्हारी कसम, मैं आलम से कोई बात भी नहीं करूंगी। हाँ, महक, ये हुई ना बात। अब तुमने दिए खानदानी बात और तब तो है ना अपनी अपनी बातें कर ले। अरे सब लोगों को छोड़ो तुम। देखो, आलम की माँ तुम हो और दोनों की माँ मैं। अगर तुम इनकार करोगी तो मेरी तरफ से भी इनकार ही होगा, और अगर तुम हाँ करोगी तो मेरी तरफ से भी हाँ ही होगा। वरना मैं इस दफा धन्नो को भी अपने साथ ही ले जाऊंगी, उसको यहाँ नहीं छोड़कर जाऊंगी। और देखो, तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए कि हम उनके हिसाब से चलेंगे। जो हमारा फैसला होगा वो ही उन्हें मानना होगा। अपने लोने को मंगा दो उससे, मान लो। यकीन कर, तेरा कोई नुकसान नहीं है, फायदे में रहेगी। चांतारा, तुम्हारी खामोशी को फिर मैं इनकार ही समझूं? अरे नहीं नहीं, मैं इनकार थोड़ी कर रही हूँ। देखो, अब तुमने बात की है, ऐसी होती है बात। और फिर धन्नो धरती बच्ची है, घर में ही रहेगी। अब बच्चों तक क्या दिल तोड़ना। वाह वाह चांतारा, ये हुई ना बात। इस बात पे तो गले मिलना चाहिए। अरे मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। खैर मुबारक, खैर मुबारक। अरे वाह, मुबारक हो बहुत बहुत। खैर मुबारक, जीती रहो। आपको भी। मैं भी जाकर सबको बताती हूँ। अरे तुम तो बैठो, तुमसे तो बहुत सारी बातें करनी है। अब ये बताओ कि क्या लेना देना है, क्या करना है? ननी ननी ननी, आलम भाई और धनु का रिश्ता पक्का हो गया। तो इसमें कौन सी नई बात है? उनका तो रिश्ता पहले से उन्होंने खुद पक्का किया हुआ है। नहीं ना, अम्मा और खाला ने किया है। हैं? तुम्हारी सास मान नहीं? मानना ही था, और क्या करती। अरे क्या हुआ? क्यों भागती आई हो यहाँ? ओ फल्ला, इन्हें सब बता दो कि क्या हुआ। धन्नो और आलम का रिश्ता पक्का हो गया, सुन लो। तोबा तोबा, आंखों देखी मक्खी निकल ली चांतारा ने। हाँ, जैसे हम खड़ी में मक्खी निकल रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, मैं बालम को कॉल करती हूँ, मिठाई ले आए। हाँ सही। और बात सुनो, तुम भी ना कभी खुश हो जाया करो। खुश होने से सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। तू खुश है ना?
और तेरी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ रहा है, यही काफी है हमारे लिए। हमारी अपने कम थे, जिस छुचुंदरी को भी बुला लिया। ताबा लो, मिस हो गया। अबे यार, एक तो मेरी बीवी को चैन नहीं है। अबे तू भी अपनी जोया को नकेल डाल के रखना भाई। हाँ हेलो। हेलो बालम। क्या हुआ? बालम वो ना, आलम भाई का रिश्ता पक्का हो गया धन्नू से। आप मिठाई लेकर आइएगा। और आप हैं कहाँ? हैं? अम्मा मान गई? अरे मैं तो घर के दरवाजे पे ही हूँ। अच्छा आता हूँ। अबे गोली, आलम और धन्नू का रिश्ता तय हो गया? सारी बातें समझाया था तो काम तो हो ही जाना। क्या आलम ने अम्मा को समझाया था? अबे बाउले, मैंने समझाया था अम्मा को। अच्छा अब यार, लेकिन एक मसला हो गया है। क्या? अरे यार, करीना ने मिठाई मंगवाई है और पैसे हैं नहीं मेरे पास। अगर बगैर मिठाई के मैं घर गया ना तो ताने देगी मुझे। अबे अल्लाह माफ करे, पता नहीं कितने कंगले मरे थे तो तू पैदा हुआ है यार। कभी पैसे नहीं होते तेरे पास, फकीर कहीं का। जब से तेरा काम लगा ना, मैं समझ रहा मेरा भी काम हो गया। चल बैठ। अरे यार, आज 2 डील पक्की हो गई हैं। जैसे ही पैसे आएंगे ना, मैं सबसे पहले तेरी तनख्वाह दूंगा तुझे। यार तेरे अंदर क्या बीमारी है बॉस? तुझे बॉस बनने का बहुत शौक है ना? और बात सुनो, मैं लेकर आया हूँ पार्टी भाई, मेरी पेमेंट बनेगी। हाँ भाई चलो भाई घुमाओ। ये बॉस गोली को नौकर रखेंगे। वाह भाई, संभाल के। हाँ बॉस, क्या हाल है यार? अबे नहीं जान, देख बात सुन, बंदे को काम वाम पड़े आता है यार। अच्छा एक काम कीजिए तू 10 तक गिनती है, 9वीं पे मैं पूछ जाऊंगा। बाखुद आपको अल्लाह की कसम। हाँ ठीक है। ओहो, अरे चलना गोली। यार बात सुनियो, निकल जा भाई, तू पैदल निकल ले यार। क्यों भाई, क्या हो गया? अबे जिसी भाई के ना वो फोन कर रहा है, जान खा रही है, तू चला जा, तेरी मौत नहीं आ जाएगी। 2 गली तो आगे जाना है यार, भारी बन रहे। गोली भाई, तो तू बाइक वापस करने जा रहे हैं तो मुझे छोड़ दे रास्ते में। वो भाई उसको पहले ही देर हो गई है यार, वो जान खा रहा है ना। तू निकल ले ना, मेरा भाई है ना। जा निकल ले। गोली, तू कोई काम पूरा नहीं करता है यार। तू पहुंच में पैदल जाना। वो देख के मिठाई ना लुट जाए। सही बात है भाई, इस खानदान में वफा नहीं है बॉस। यही है जिंदगी। अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होते। हर काम का कोई वक्त मुकर्रर होता है। तुम देखना, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें इस नेमत से नवाजेगा इंशाल्लाह। जानता है ना, तान तारा नाम है मेरा, तान तारा। दिन तो मैं यूं चल देबा खिदमत कर, बाद में पता नहीं खिदमत करने तो मिले थे नहीं मिले। कभी उसकी बहन और बेटी आई हुई होती है, और अब तो उसकी कजन ने भी आना शुरू कर दिया। हसीना मुन्नी की कजन होने के साथ साथ उसकी दोस्त भी है, और वो लोग अजान को देखने आए थे। समझ गए आप? क्या हो गया है? क्यों गला फाड़ रहा है? तमीज से बात नहीं कर सकता? बहनोई है तेरा। बहनोई? बाहर में क्या बहनोई? आज मैं इसकी गर्दन उतारूंगा। अरे क्या हो गया मुन्नी? मेरी गर्दन को मचान पे मसाला लगा के रखी जो तू उतार देगा है? हाँ मैं करती हूँ उससे मोहब्बत, बेपनाह करती हूँ, लेकिन मायर, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है जिंदगी।